सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विथ अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चलें भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हमारे साथ रेणु सिंह जुड़ चुकी हैं, अंजलि दुबे हैं, ज्योति निगम है, मोहित कुशवाहा हैं, अजय कुमार हैं। चलो जल्दी से सभी बताओ कि हाँ जी सर, वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही। स्मृति गुप्ता है, ठीक है, नीतू है, काजल है, शुभम है। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखा था, आज उसी पे क्वेश्चन करेंगे। कल कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था, तो पहले मैं उस पर डिस्कस करूंगा, देन हम लोग बात को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखेंगे और बताएंगे क्या बनेगा इसका जवाब। ठीक, देखिए जैसे यहां लिखा है, आप भाई यूनिट डिजिट से केवल मतलब रखेंगे, पूरा नंबर तो लेके चलना नहीं है। 5 की पावर कितनी दे रखी? 78। ऐसे यहां फिर दे रखा है 5 की पावर 35 और फिर दे रखा है 3 की पावर 72। अब आप एक बात बताइए, आपको नियम नंबर 1 मैंने बताया था कि 0, 1, 5 या 6 हो तो उसकी पावर कुछ भी हो, आप उसका यूनिट डिजिट वही लगा देंगे। जैसे 5 है तो 5 कर दीजिए, 5 है तो 5 कर दीजिए। 2, 3, 7, 8 के लिए नियम नंबर 3 था, जिसके लिए पावर को पहले 4 से भाग लगाना है, रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आने की स्थिति में आप 4 को ही रिमाइंडर मानेंगे। और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1 आ गया। बस आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, जवाब देना है। भाई 50 कितना हो गया जी? 25। 25 का यूनिट डिजिट 5 और 5 का 1 से करोगे, 5 एकम 5, तो यूनिट डिजिट आपका 5 आ जाएगा, ऑप्शन बी। और वैसे भी 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी ऑड नंबर से किया जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने 5 जवाब दिया है, ऑप्शन बी, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। भाई 3 की पावर 4, 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 का आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि 81 आएगा। और 81 का यूनिट डिजिट हमने 1 उठा लिया है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भाई 8 की पावर 96, ध्यान से सुनते चलिए। 8 की पावर 96 है, यहां मैंने लिखा 6 की पावर 92 है और 4 की पावर 22 है। बात को समझेंगे आप? भैया सबसे पहले आप बताइए, 2, 3, 7, 8 के लिए नियम नंबर 3 काम कर रहा है। सबसे पहले पावर को 4 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन आपको क्या मानना है? इसकी भाई इसकी पावर जो रिमाइंडर अगर 0 है तो 4 को मान लेना है। अब 8 की पावर 4, आप बताएं इसका यूनिट डिजिट क्या है? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख लो, नहीं जान पा रहे हैं तो भाई करके आप इस चीज को बता दो। 8 अट्ठाई 64, 4 आया, 4 अट्ठे 32, 2 आया, 2 अट्ठे 16, 6 आया, है ना। तो इसका यूनिट डिजिट फाइनली 6 आ गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। देखो यहां भाई 6 की पावर कुछ भी हो, हमें यह पता है कि इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर एक सम संख्या है, सम संख्या तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? आप कहेंगे 6 ही आने वाला है। तो जितने साथियों ने 6 जवाब दिया है, ऑप्शन ए, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। चले एक बार जल्दी से सभी बताएंगे। हाँ माधुरी जी हैं, गुड इवनिंग है, इवनिंग है, अच्छा मॉर्निंग लिखा है आपने, ठीक है। गोविंद, विवेक यादव है, अंकित है, रचना है, रिया है, निधि है, श्वेता है, बहुत शानदार। भाई सभी ने लगाया जरूर होगा, एक बार कोशिश तो जरूर की होगी ना कि आप कैसे इन चीजों को बना रहे हैं। नियम अब आपको सभी ध्यान रखने, भाई 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो एज इट इज जवाब देंगे। 4 की पावर सम हो तो 6 बोलेंगे, 4 की पावर विषम हो 4 बोलेंगे, 9 की पावर सम हो 1 बोलेंगे, 9 की पावर विषम हो 9 बोलेंगे। और 2, 3, 7, 8 के लिए नियम नंबर 3 था, जिसमें पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर पता करेंगे और फिर उसके बाद बेस का जो यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर के ऊपर लगा देंगे। यही करना है ना? हाँ आशुतोष, प्रणाम भैया प्रणाम। चलो जल्दी से बताओ भाई, समझ आया या नहीं आया? एक बार बताइए, अगर कल की क्लास नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए भैया, है ना, कॉन्सेप्ट उसी में समझाया गया है। अब अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे समझ आएगा? बताओ जरा। देखो एक बात बताओ, जैसे यहां लिखा हुआ है, मैं कहूंगा केवल मुझे 7 चाहिए, यूनिट डिजिट लेके चलना है बस। यहां पर 4 चाहिए, 4 की पावर 20 हो गया। आप बताओ, देखो जिनको अभी भी नहीं पल्ले पड़ रहे हैं, मैं यहां नियम बताता भी चल रहा हूं, दिमाग लगाओ।
2 3 7 8 है तो पहले पावर को 4 से उड़ाओ, 7 है पावर को 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर पता करेंगे। 4 9 36, 2 38, तो ये 7 का स्क्वायर बन गया साथी। ये जो रिमाइंडर होगा वो इसके बेस के यूनिट डिजिट पे लग जाएगा। अब बताओ मतलब इसकी पावर के फॉर्म में आया। 7 सते कितना होता है जी 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना लेंगे हम 9 लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस 4 की बात करूं तो 4 की पावर एक सम संख्या है, जो कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनके बीच प्लस करना है, इनके बीच जो ऑपरेशन है वो प्लस वाला है। 9 6 कितना हो गया 15, और 15 का यूनिट डिजिट आप मुझे बताएं क्या होगा, 5 होगा, जो कि ऑप्शन सी में होगा। चलो जल्दी से बताओ, सी जवाब होगा। अगर कोई कल की क्लास नहीं देखा भाई, कल की क्लास जरूर देख लीजिए, वरना फिर ऐसे कंफ्यूजन बनी रहेगी, फिर ये कैसे आ रहा है, ये नियम कहां से आ रहा है, फिर कैसे समझा मिलेगा आपको, है ना। अगर आप कल की क्लास को नहीं देखें तो आप एक बार जरूर देखो, एक बार वैसे मैं समझाता हूं। भाई आप बताओ 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से भाग लगाओगे, 4 से काटा, 4 9 36, 2 रिमाइंडर बचा। हमने क्या बोला कि भाई 7 की पावर 2 लग गया, 7 सते 49, यूनिट डिजिट 9 आ गया, चूंकि प्लस है बीच में प्लस लगा देंगे। 4 की पावर एक सम संख्या है 6 आएगा, 9 और 6 15 हुआ, 15 का यूनिट डिजिट कितना होगा 5। तो आप सभी जवाब देंगे क्या 5। एक बार बताओ, अंजलि है, कल्पना है, नीतू है, बहुत शानदार। ऐड करना है भाई, जिन्होंने मल्टीप्लाई किया उन्हीं का जवाब गलत आ रहा है ना, वही गड़बड़ कर रहे हैं, वो 6 9 54 4 लगा रहे हैं भाई, है ना। तो 4 वाले आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जबकि आपको प्लस में लेना है इससे। नेक्स्ट आपके सामने है, देखो 67 की पावर 32, आप इसको 7 की पावर 32 समझिए, ठीक है। आप बताइए क्या नियम बताया था, नियम नंबर 3, 2 3 7 8 हो तो सबसे पहला काम पावर को 4 से भाग लगाओ, लगा दिया, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। शेषफल का मान 0 होने पर हम उस स्थिति में किसको शेष मानते हैं, 4 को मानते हैं। 7 की पावर 4 2401 होता है, 2401 का मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा। मान लो पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व करिए कि 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इसको सर 4 बार हमें लिखना है, ठीक है भाई। 7 सते 49 सर 9 आया, 9 सते 63 सर 3 आया, 3 सते 21 सर 1 आया। तो फाइनली इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में होगा। चलो जल्दी से बताओ, रूबी है, विवेक है, चलिए जल्दी से बताएं। अंजलि, श्वेता, पूजा, काजल, पंकज, जानवी, अनिकेश, बिल्कुल शानदार। कल्पना है, नीलम ओझा है, कलीम है, गुड मॉर्निंग भाई, निगार है, कविता है, एकदम शानदार। आइए जरा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। भाई 3 की पावर 99, आप बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है। अब जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आपको एक एक चीज मैंने आपकी लैंग्वेज में लिखाया हुआ है, और इतने क्वेश्चंस भी कराए थे कल, फिर भी आप बेसिक क्वेश्चन अगर आप पढ़ के ही नहीं आए हो कॉन्सेप्ट, तो कैसे समझा मिलेगा, ठीक है। तो आप जाके एक बार जरूर पिछली क्लास देखा करिए, क्योंकि पता था ना आज क्वेश्चन कराएंगे, तो आप पढ़ के नहीं आएंगे तो कैसे होगा। कोई बात नहीं, नहीं हुआ है खुशबू, परेशान नहीं हुई है, ठीक है। संडे के दिन आपका वो करवा देंगे, ठीक है, जो बचा हुआ है। चलो जल्दी से बताओ, सी 7 जवाब दे रहे हो। देखो भाई आप तुरंत 4 से लगाओगे भाग, 4 दूनी 8 1 9, 4 चौक 16, 3 आया सर, रिमाइंडर 3 आया, तो हम 3 की पावर 3 लिखेंगे, और 3 की पावर 3 अर्थात 3 का क्यूब होता है 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए फटाफट सभी बोलेंगे। निधि तिवारी है, बहुत बढ़िया, रजिया है, हाँ जी हाँ, गुड मॉर्निंग, निर्जा है, नीलू है, शुभम सिंह है, बहुत शानदार, ठीक है। अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, तो अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो बताओ भाई, इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं लगा रहे हो, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो। इसमें कितना कौन सा बड़ा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी तो पूरी मैथ्स बाकी है आपकी, है ना। अभी तो आगे हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, अभी पढ़ाई क्या है, अभी तो सिर्फ एक मैथ्स की भूमिका बनाया जा रहा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है? चलिए आप देखिएगा, 4 से काटेंगे 72 होगा, कट जाएगा 1 बचा। 7 की पावर एक साथ ही कितना होगा 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7 है। मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग चलाओ तो मैं कह रहा हूं पेन भी नहीं उठाना है, आप ऐसे ही आंसर हिट कर सकते हो। 73 है, 4 से काटा सर, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 1 33, 1 आया, 1 आया। और अगर 1 आया तो 7 की पावर 1 7 नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताओ। पूजा कह रही फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। अरे पूजा जी अब तो आ गया है, दोबारा समझाया अब तो आया कि नहीं आया, चलो जल्दी से बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथी 7 नंबर। आप लोग देखो और बताओ क्या बनेगा इसका जवाब। भाई मैं 43 देख रहा हूं लेकिन मुझे 3 लेके चलना है। 3 की पावर कितना है 43, ऐसे 8 की पावर कितना है 28। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप कहेंगे जी सर समझ गए आपकी बात। देखो 3 और 8 नियम नंबर 3 में आएगा, 2 3 7 8 के लिए पावर को 4 से उड़ाइए, 4 से काटोगे 4 दहम 40, 40 और 3 43। तो भाई ये तो 3 का क्यूब हो गया और 3 के क्यूब से यूनिट डिजिट हमें 7 मिलेगा, क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है वो होता है 27, 27 का यूनिट डिजिट 7 आएगा। ठीक, जब मैं इसको काटूंगा 4 से तो ये 0 बन गया। तो 8 की पावर कितना आ गया 4 आ गया, और 8 की पावर 4 मान लीजिए हमें नहीं पता तो हम ऐसे लिखेंगे 8 गुड़े 8 गुड़े 8 ऐसे लिखेंगे ना भाई। 8 अठाई 64 4 आया, 4 अट्ठे 32 2 आया, 2 अट्ठे 16 6 आया, इसका यूनिट डिजिट 6 आया। यहां 7 है यहां 6 है, 7 में 6 माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत है? डायरेक्ट माइनस तो कर ही सकते हैं। 7 में 6 गई, कितना आया जवाब 1 आया। तो जितने साथियों ने 1 चुना है बिल्कुल शानदार चुना है। चलिए भाई, अब अगर नहीं माइनस होता तब मैं और दिमाग लगाता, तब मैं कैरी लेता, इसके आगे 1 अंक बढ़ा लेता, मतलब 7 की जगह 17 हो जाता और मैं माइनस कर रहा होता। समझ पा रहे हैं आपकी नहीं? तो यहां डायरेक्ट माइनस होने वाला है, आप डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। 7 में 6 गई, जवाब आपका 1 आएगा। आकांक्षा है, निगार है, नीतू है, रिया है, नीलम है, ललित है, तृप्ति है, शालिनी है, शिया कुशवाहा है, पंकज यादव है, विवेक यादव है, करण है, ठीक है बहुत शानदार, रूबी है, जानवी है, जयवीर है, एकदम शानदार भाई। कोई दिक्कत हो बताओ? हाँ भाई, संकेत है, शारिका है, ज्योति निगम है, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत समस्या हो तो बोलिए एक बार। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है साथी, 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89। आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए क्या बनेगा। चलिए भाई जल्दी से बताइए, कोई बात नहीं, जो बटे वाला नहीं हुआ वो हम करा देंगे, अभी काहे परेशान हैं आप, वो सारी चीजें आपको कराएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। देखो एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको 4 से उड़ाऊंगा, 96 होता कट जाता सर 2 बचा, नहीं तो 4 एक कम 4 भाई, 4 दूनी 8 1 बचा 18 हो गया, 4 चौक 16 2 18 भाई। 3 का स्क्वायर है और 3 के स्क्वायर से यूनिट डिजिट मुझे 9 मिलेगा, डन। अब 89 है, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 9 1 बचा, और 3 की पावर 1 से यूनिट डिजिट हमेशा हमें 3 मिलेगा, डन। अब एक बात बताइए, इसमें से ये घटाना है, माइनस कर देंगे, जवाब कितना आएगा? आप सब 6 जवाब दे रहे हैं क्या? एक बार जल्दी से बोलिए कि हाँ सर 6 इस क्वेश्चन का जवाब है। जयप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं 5 होगा, 5 शायद पिछले क्वेश्चन में दे रहे हैं। चलें जल्दी से बताएं। अब ये कह रहे हैं कि ये समझ नहीं आ रहा है 43 को कैसे काटा। कल की क्लासवा नहीं देखेंगी आप ना, हैं? कल की क्लास देखी होती तो पूछती नहीं, पता नहीं कैसी हैं काका आप लोग कहते रहते हो। एक बात बताओ, हमें मूवी देखते तो एक ही बार में समझ में आ जाता है कि मूवी में ये हुआ है, तो मैथवा का ही नहीं समझ में आती है? मैथ भी आनी चाहिए, है ना? मलाइका के ठुमके तुम्हें एक बार में समझ आ जाते हैं, और यहां पे मैथ में पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें समझ ही नहीं आती। अरे भाई कौन सी रॉकेट साइंस बताया है मैंने? देखो एक बात बताओ, मैंने कहा भैया 2 3 7 8 है, तो आपको करना क्या है, इसकी पावर को सबसे पहले 4 से भाग लगाना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही तो करना है। हमने देखा 3, इसकी पावर 43 है ना 43? आप कहेंगे हाँ जी है 43। अब 43 में 4 का तुम भाग नहीं लगा पा रहे हो, हैं? 4 का भाग लगाओगे तो ऐसे लगाओ। अब तुमको मैं ऐसे समझाऊंगा तब तो हो गया कल्याण। अरे 4 एक कम 4, अब ऐसे नहीं करना है, आप बड़े हो चुके हैं, आप टीचर बनेंगे, बहुत लोग टीचर हैं भी, है ना? बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? एक बार में सीधा बोलो 4 दाहम 40, 3 बचा। अब इसलिए मैंने यहां 3 लिख दिया। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 4 से ही क्यों करते हैं? संजू जी ने बहुत अच्छी बात कही है, वाह संजू जी, अगर आप कल क्लास हमारी देख ली होती तो आज हमसे ये सवाल नहीं पूछती आप। 4 से इसलिए करते, अच्छा कोई जरूरी है क्यों करते हैं? क्यों का रीजन आपको समझना जरूरी है? फिर भी समझा देते, कल मैंने समझाया था। ये साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी को बोलते हैं चक्रियता। किसी भी नंबर की चक्रियता जो है वो मैक्सिमम 4 होती है, ठीक है? 4 के बाद वो चीज रिपीट होने लगती है। अगर रिपीट होने लगती है इसीलिए कहा जाता है कि आप 4 से ही भाग लगाएंगे, समझ गई? अब 4 से भाग क्यों लगाएंगे? जैसे कल मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया था, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 समझिएगा,
जिन्होंने पूछा है ना, 2 की पावर 3 8 होगा, और 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 होगा। लेकिन आप जैसे ही 2 की पावर 5 की ओर बढ़ेंगी ये 32 आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 पे बढ़ेंगी तो 64 आ जाएगा, है ना। बात समझे कि नहीं समझे? और पहली चीज तो आप थोड़ा सा अगर मेरी बात समझे, बुरा ना माने, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये कंपटीशन है, अगर आप प्रूफ डेट पे आ जाएंगी तो चीजें थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, है ना। समझ गए आप? अब देखो, आपने देखा पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया। गुरुजी 4 के बाद फिर रिपीट कर दिया, यूनिट डिजिट 2 आया, फिर 4 है तो 4 आ गया। अगली बार में 6 आएगा, अगली बार में 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा। डेट इज कॉल्ड साइक्लिसिटी, चक्रियता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? एक बार बताओ, अब किसी का कोई डाउट हो तो एक बार मुझे बता दो, क्या ये समझ में आ गया 4 ही का भाग क्यों लगाते हैं? चलो भाई, ये भी वैसे मैंने कल समझाया था। क्यों भाई, समझाया नहीं था? समझाया था, पर आप समझते नहीं हो। और बताओ, कमेंट तुम्हारे पढ़ लें पहले। अच्छा, मनीषा जी का बर्थडे है। चलिए मनीषा जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी आपको नौकरी मिले, है ना, अपने पैसे से केक काटें। चलिए जल्दी से बताइए। सुधा कह रही बहुत मुश्किल है सर जी। अरे नहीं, ऐसा ना करिए, हैं? चलो जल्दी से बताओ, डन हो गया? है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है मैथ। अगर आप पहले ही मान लेंगे कि मुश्किल है तो दिक्कत आएगी। एक चीज और, अच्छा, जब भी 4 से भाग लगाना है तो मैंने कहा था कि पूरे नंबर में नहीं करना है ना, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगा देना है। क्योंकि 4 का नियम ही साथी यही कहता है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, आप सभी मुझे बताना, जैसे ये एक मैंने नंबर आपके सामने लिखा, मैं कहूं 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? मुझे बताओ आप, मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। तो आप ये नहीं करिएगा कि पूरे में लगाइए, आप बस केवल अंतिम 2 अंक देखो। 4 से काटोगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 2 बच गया, तो सर रिमाइंडर सीधा 2 आएगा, बात खत्म। हमें इतनी बात पता है। जैसे मैंने आगे कुछ नंबर लिख दिए, मान लो ये नंबर लिखा, मैं कहूं 4 से भाग लगाओ, रिमाइंडर बताओ साथी, 4 से भाग लगाओ, रिमाइंडर बताओ, तो आपको पूरा नहीं करना है, आपको बस अंतिम 2 अंक में करना है। इसमें 4 का भाग नहीं लगा सकते। अरे 4 एक कम 4, 2 6 25 आया, 4 छक 24, गुरुजी रिमाइंडर 1 बन गया। समझ पा रहे कि नहीं? आपको पूरे नंबर में भाग लगाना ही नहीं है, आपको बस लास्ट के 2 डिजिट में लगा लेना, ये नियम है। कल तो यही समझाया था ना आपको। समझ गए? अब बोलो एक बार हां या ना। क्लियर? हाँ बिल्कुल आजाद भाई, हो जाएगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। डन, बहुत शानदार। अब मैं बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, और क्वेश्चंस आपको कराता हूं। तो भैया देखो, जब तक आप तैयार नहीं होंगे कि हम सीखना चाहते तब तक कोई नहीं सिखा पाएगा। आप एक बार मन को थोड़ा सा, है ना, बहलाइए और कहिए कि नहीं, मैथ सीखना है, हर हालत में सीखना, वरना मेरा क्या होगा, है ऐसे बोलना। चलिए एक दो और बताइए आप हमें। जैसे मैंने लिखा यहां 32 की पावर ऐसे लगा दिया, चलो अब आप समझ के बताओ। 27 की पावर 27586 लगा दिया। आगे देखो, यहां मैं जान के ऐसे नंबर ले रहा हूं कि तुम भाग लगाओ सब में। चलो आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है? बहुत जल्दी जवाब देना, ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, जल्दी से बताओ। हाँ जाज भाई बिल्कुल हो जाएगा, काहे परेशान। देखो मेरा मानना यह है, आप एक बार, अगर आप नए हैं तो हो सकता हो आप अभी ना जानते हो, पुराने बच्चों को एक बात पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा, यूनिट डिजिट पढ़ा, तो अब अगर आप किसी और एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको यूनिट डिजिट, मेरा मानना, दोबारा नहीं पढ़ना है। एक ही बार में सब कुछ खत्म, एक बार पढ़ लो, दोबारा नहीं पढ़ना है, वो तुम किसी भी एग्जाम में बैठो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ ली तो नियम नहीं बदलेगा कि अगर आप केवीएस में देने गए या डीटीपीएलएसबी में देने गए तो वहां नियम बदल जाएगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो एक बार पढ़ लीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आप उसी चीज को बार बार रिवाइज करिए, बस उसका प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आपको दोबारा मैथ पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से जो पढ़ा रहे हैं वो चीज आप पढ़ते चलिए। अब पता लगे बीपीएससी देना है तो आप उसके लिए अलग मैथ थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, है ना, नहीं करना। एक बार पढ़ लो, बात खत्म। सारे कॉन्सेप्ट एक बार में ही सीखना है, बार बार मैथ्स नहीं पढ़नी है ना। ज्यादा बार पढ़ोगे हर बार कुछ नया मिलेगा, हर बार कंफ्यूजन होगी। चलिए भैया देखिएगा, आप बताइए, बस इसमें 2 अंकों में भाग लगाना है। 4 एक कम 4, 1 5, यहां 14 हो गया। 4 कितनी बार, 4 3 12 2 14, 2 आया रिमाइंडर।
अब इसको मैं 2 की पावर 2 लिख लूंगा और 2 की पावर 2 से हमें 4 मिल गया, डन। यहां यूनिट डिजिट 4 आ गया। इसमें भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 आया। यहां साथी 7 का स्क्वायर बना, 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 आएगा, डन। आप कहेंगे 57 है, इसका मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। जब तुम 4 से भाग लगाओगे 56 होता कट जाता, एक रिमाइंडर बचा, तो साथी 8 की पावर 1 आएगा और 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 8 ही आएगा। आप इनका बस मल्टीप्लाई करके बता दो क्या आएगा, मल्टीप्लाई ही तो मैंने दिया है भाई, इसका इससे कर लो, इसका इससे कर लो, यूनिट डिजिट बता दो। 4 9 36, 6 आया, 6 आया ना। आप कहेंगे हाँ जी सर 6 आया। अगर 6 आया तो इस 6 को यहां पकड़ो, 6 ठे कितना हो गया जी 48, यूनिट डिजिट 8। तो जितनों ने 8 दिया है बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। चलिए जल्दी से बताइए कि 8 इस क्वेश्चन का सर जवाब हो जाएगा, बहुत शानदार। अभी भी कुछ भाई 4 कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर। हाँ जी हाँ बिल्कुल, होमवर्क वाले क्वेश्चन मैं करा दूंगा, काहे आप परेशान हैं। आप पहले समझते तो चलिए, मैं सारे करा के जाऊंगा, आज यूनिट डिजिट को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। आइए आगे बढ़ जाए। अब ये सवाल आपके लिए था, जो लगभग हर एक बच्चे का डाउट था कि ये सवाल हमसे नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं, अब बनेगा। चलिए जरा ये सवाल देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने कल दिया था कि आप सब करके आइएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। निम्नलिखित योगफल का इकाई अंक ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जैसे अगर साथी कुछ नियम में लिख रहा हूं, सुनना, a गुणे b की पावर m अगर मैंने लगा दिया है, तो क्या मैं इसको a की पावर m इंटू b की पावर m लिख सकता हूं या नहीं। एक बार हाँ ना में जवाब दीजिएगा, हालांकि आगे घातांक करनी पढ़ाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। डन हो गया। अगर a की पावर m है साथी और मैं गुणा कर रहा हूं a की पावर n से, बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है भाई। ये भी आपको थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा पहले से, नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, ये 6-7 में सब लोगों ने पढ़ा होगा, सरकारी स्कूल की किताबों में ये सब बहुत अच्छे से दिया है। अब अगर मैं यहीं पे डिवाइड वाला कांड कर दूं, डिवाइड वाला कांड कर दूं, तो आप मुझे ये कहेंगे बेस सेम है तो पावर गुरुजी माइनस हो जाती है डिवाइड में। डन। एक चीज और बताऊंगा, इसके बाद बस खत्म करूंगा। जैसे a की पावर m, अगर साथी होल पावर लगी है ऐसे n, तो ये जो पावर होती है इनका आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई। इनका क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई। एक बार सभी बता दो कि सर ये चारों बातें मुझे पहले से पता है, और अगर नहीं पता है तो अब पता चल चुकी है। एक बार बताओ आप सभी, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं। अगर भाई ये इसकी होल पावर लगी है, तो जब मैं होल पावर को बांटूंगा तो जितने भी पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सब पर वो पावर बैठ जाती है। अगर 3 पद होते तीनों पे वो पावर आ जाती, 4 पद होते चारों पे आ जाती। एक बात दूसरी बात हर एक बालक को पता होगी कि भाई a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस क्या हो, सेम हो, तो गुणा करने पे पावर ऐड हो जाती है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। अगर इस तरीके से लगा होल पावर तो इनका क्या होगा, आप कहेंगे मल्टीप्लाई होगा। हाँ रितु कह रही पहले से, हाँ मैं भी कह रहा हूं कि आप सभी को पहले से ही पता होगा, पर मेरा काम है कि भाई हर एक चीज को बताते चलना, कि मैं अगर सॉल्व करूं तो फिर ये ना हो कि गुरुजी ये कहां से ले आए, है ना। तो मैंने बता भी दिया, आगे भी मैं जो भी कॉन्सेप्ट होगा साइड में लिख के बॉक्स में बंद कर दूंगा, ठीक, ताकि आपके दिमाग में ये रहे। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे आप मेरी बात सुनना, 12 को अगर मैं थोड़ा सा दिमाग चलाऊं तो 12 को मैं ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं। आप कहेंगे हाँ जी। आप इसको 3 गुणे 4 लिख सकते हो। इसकी होल पावर सर ऐसे लगा लो 55, कोई दिक्कत। आप कहेंगे नहीं, आपने 3 में ही क्यों तोड़ा, अरे नीचे 3 था इसलिए मुझे 3 इसको करना पड़ा। समझ गए आप मेरी बात। आप कहेंगे जी। आगे देखिए, ऐसा कोई नंबर बताओ ना 8 और 16 जो दोनों की पावर में आए। 8 को सर आप 2 का क्यूब लिख सकते हो और इसकी होल पावर 48 जा सकता है। अरे बोलो हाँ या ना भाई। 8 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। और 16 को साथी क्या मैं 2 की पावर 4 नहीं लिख सकता, अरे 2 गुणे 2 गुणे 2, आप कहेंगे हाँ जी, और इसकी पावर 18। अब कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए। इसको तोड़िए, इसकी हड्डी तोड़िए कि 3 की पावर 55 आ गया सर, और ये 4 की पावर 55 आ गया सर। हम कहेंगे वेरी गुड भाई। और नीचे 3 की पावर 11 आ गया, जो है वही लिख दो प्लस। अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहां देखो, इनका गुणा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 48 तियां 144, तो 2 की पावर 144 आ गया, और 18 चौक 72, 2 की पावर 72 आ गया।
अब मुझे भाग लगाना बहुत अच्छे से आता है। कैसे? सर एक बात बताओ, 3 की पावर 55 है, 3 की पावर 11 से आप इसमें भाग लगा दो। अरे भाग लगाओगे तो पावर क्या होगी? माइनस हो जाएगी। तो 55 में 11 गई, 55 में 11 गई, 44 आया, 3 की पावर 44 आ गया, डन। और 4 की पावर 55 इधर साइड में बैठा रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। प्लस आप देखो 2 की पावर 144 में 2 की पावर 72 से भाग लगाना है, 44 144 में 72 घटेगा तो 2 की पावर 72 आ जाएगा। एक बार सभी बताओ कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताओ, एक बार सभी बोलो कि हां सर ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट नहीं होगा जानवी, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी, फिर आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। कुछ नहीं किया भाई, इसमें तो भाग लगा सकता हूं मैं ना आराम से, 55 में 11 घट जाएगा, पावर घटेगी। सर ये आपने बताया था 44 बन गया, ये एज इट इज रखा, प्लस है प्लस लगा दिया, ये इतना। अब सवाल पहले जैसा नहीं हो गया, यही सब चुटकू सा सवाल हो गया, उड़ा दो सवाल। कैसे? एक बात बताओ, आपने देखा कि जब पावर यहां 44 है तो 4 से भाग लगाने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 देगा। और अगर रिमाइंडर 0 दिया तो हमारे दिमाग में तुरंत 3 की पावर 4 चढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? 4 को ही शेष मानेंगे, गुड़े लगाइए। 4 की पावर एक विषम संख्या है, रिजल्ट 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। बोलिए एक बार, अरे 4 की पावर कोई ऑड नंबर है तो यहां यूनिट डिजिट 4 नहीं आएगा। प्लस आगे देखो, ये 72 है, 2 से काटोगे भाई, 4 से काटोगे पूरा पूरा कटा, 0 आया, तो इसका मतलब 2 की पावर 4, बस हो गया काम। अरे 3 की पावर 4 81 होगा, यूनिट डिजिट 1 आया, गुड़े 4 आया, प्लस 2 की पावर 4 16 होगा, यूनिट डिजिट 6 आया। आप देखिए 4 एकम 4, ये 4 आया, और 4 में साथी जब 6 जोड़ोगे, 6 4 10, और 10 का यूनिट डिजिट 0 आया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर बहुत लेवल इंक्रीज इन्हें करना होगा तो ऐसे सवाल उठपटांग से आपके क्वेश्चन में वो डालेंगे, है ना। बाकी इतना तगड़ा सवाल वो नहीं देने वाले रहेंगे, है ना। फिर भी मैंने, अब बैच है तो मैं 0 से लेके बिल्कुल आपको टॉप लेवल तक करा दूंगा कि आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता ना हो। एक बार सभी बताओ, कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए। आप यहां तक अगर बात समझ गए इसके ऊपर की, तो ये काम आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज इतनी देर से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आकांक्षा कह रही मेरा सही है, चलो बहुत शानदार। तो सभी साथी एक बार बोलेंगे कि सर समझ गए आपकी बात कि आपने इसको कैसे किया है। चलो जल्दी से बता। अरे प्रशांत शादी ब्याह बाद में हो जाइए भैया, पहले पढ़ लो, हैं पहले पढ़ लो फिर बतिया लेना। चलो एक बार जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ। अच्छा सर 11 में से 55 नहीं, ऐसे होता है। देखो संजू मैं दोबारा समझाता हूं, जैसे 3 की पावर 55 है, अगर इसमें 3 की पावर 11 से भाग लगा रही हैं तो ये बिल्कुल ये वाला नहीं हो गया कि आपका बस करना क्या है, पावर माइनस कर देनी है। भाई 55 में 11 गई, जब भाग लगाओगे तो 3 रख लेना, 55 में 11 गई 44 आ गया। तो मैंने डायरेक्ट यहां पे जब इससे भाग लगाया ये आ गया, ये एज इट इज बगल में बैठ गया, इसमें लगाया तो ये आ गया। बस इतना काम मैंने किया था इसमें, ठीक है भाई। एक बार जाने के बाद दोबारा जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा। और मैं कह रहा हूं मैक्सिमम का डाउट इस पे था, है ना, कि ये सवाल सर हमसे बना नहीं था। उम्मीद करेंगे कि अब बन जाएगा, ठीक है। आज इसकी सीट आपको दे दूंगा क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, सीट आज आपको मिल जाएगी शाम तक, ठीक है। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा ताकि अगर कोई मान लो वहां से, वैसे डाउनलोड करना आसान है, जहां पे इस क्लास की बोर्ड पीडीएफ लगी होती क्लास के जस्ट बगल में, उसी को टैप करना, 2 सीट दिख जाएगी, एक आपकी प्रैक्टिस सीट होगी, एक ए होगी, ठीक है भाई। तो सीट मैं उसी के बगल में दे दूंगा, आप उसको एक बार निकालिएगा, डाउनलोड करिएगा, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 10 नंबर, आप बताओ। चलो भाई करके बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। अरे प्रशांत भाई हो गई है, हो गई है, ठीक। अच्छा आकांक्षा, चलिए बहुत बढ़िया। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। कुछ बच्चे तो यहां डायरेक्ट ही हिट कर देंगे, है ना, बस उनको भिन्नों का जोड़ आना चाहिए था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इससे रहेगा थोड़ा आसानी से हो जाएगा, मुझे जोड़ना उड़ना नहीं पड़ा, है ना, बहुत ज्यादा। तो कर सकते हैं बिल्कुल। आकांक्षा आपने किया, बिल्कुल शानदार जवाब दिया है, जैसे ये सवाल आपके सामने है। चलिए भैया बात को समझेंगे। हमने कहा 4 की पावर 169 है, 4 की पावर साथी 169 है, प्लस 3 की पावर कितना है, 337 है,
और 7 की पावर कितना है, 726 है। आप साथ में हमारे चलिए और बताइए, आप बोलिए कि इसको काटेंगे 4 से, 68 होता कट जाता, एक बचा, 4 की पावर 1, यूनिट डिजिट सर 4 होगा। डन। आप देखो 36 होता कट जाता, 4 9 36, 1 37, 3 की पावर 1, यूनिट डिजिट 3 होगा। बोलिए ठीक है। आप कहेंगे सर 24 होता कट जाता, 4 6 24, 2 रिमाइंडर बचा, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर साथी 49 होगा, 49 का यूनिट डिजिट 9 होगा। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। आप मेरी बात सुनना, बोर्ड मौत सभी को आता है। पहले प्लस, 4 3 7, 7 में 9 घटाना है, रिजल्ट क्या आएगा बताइए आप लोग। 7 में 9 घटाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा। तो पहली चीज सुनिए, आप यूनिट डिजिट ले रहे हो, तो जब भी बड़ी संख्या, ऐसे समझो जब भी पहली संख्या में दूसरी संख्या ना घटे तो कुछ नहीं करना, आपको बस आगे 1 लगा लेना, कैरी ले लेते हैं। 17 में 9 गई, 9 8 17, 8 जवाब है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नहीं समझ पाए तो ऐसे समझिए, ये आप यूनिट डिजिट ले रहे थे। ऐसे समझिए कि एक नंबर था इत्तू बड़ा सा जिसका यूनिट डिजिट 7 था, ठीक। अब एक इत्तू बड़ा ही नंबर था जिसका यूनिट डिजिट कितना था, आप कहेंगे 9 था। अब आप बताइए, अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट माइनस ना हो तो आप यहां से कैरी लेते हो, उधार मांगते हो, तो ये बन जाता है 17, 17 में 9 गई, 9 8 17। बोलो 8 बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपको तुरंत कॉमन ले लेना है, बात खत्म। समझ गए, मतलब एक कैरी बढ़ा लेना है, और कैरी जैसे बढ़ाओगे तुरंत सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, ऐसे ही तो माइनस करते हो आप, है ना। क्या हो गया, 4 की पावर विषम है तो वो घात नहीं लगेगी क्या। अरे 4 की पावर विषम है तो लगा लो। अच्छा मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आप कर लो, बिल्कुल लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां मैंने अगर कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये तो नियम 4 वाला सब पे काम कर सकता है, लेकिन इसलिए आपको नहीं समझाते हैं क्योंकि जब एक लाइन में सवाल बन रहा है तो काहे बवाल टांगोगे इतना है। 4 की पावर भैया विषम है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे 169 है लिख लो 169, मत करो कुछ भी। 4 की पावर विषम है तो 4 ही तो आएगा। आप बताइए कुछ और आ जाएगा क्या। 4 की पावर विषम, 4 4 3 7 आ गया, 7 में हमें 9 घटाना है, 17 में 9 गई 8। अगर आप 4 से भी काट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। धर्मेश क्या हो गया। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भैया, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि है ना जॉब भी जरूरी है ना। बिल्कुल आप जाइए, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से बताओ कि सर समझ गए आपकी बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला सवाल 11 नंबर। देखो भैया, चलो इस सवाल को देखो आप सभी, बताओ बताइए आप सभी क्या बनने वाला है। देखो कभी कभी ऐसा भी उठपटांग सा पूछता भी, आपने अगर DSSB के जो प्रीवियस ईयर सीरीज मैंने कराई है उसमें देखा होता तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। चलो सर कहीं भी डिजिट छोटी होगी कैरी ले लेंगे, हाँ जी आकांक्षा कैरी ले लेंगे आप, ठीक है। देखो ये 6 है, ये 9, बस आप यूनिट डिजिट पकड़िए। 6 है सर, ये 9 है, आप इकाई इकाई अंक लेके चलिए। यहां पर स्टार है सर, स्टार है, ठीक। यहां पे देखो 4 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। फाइनली इन्होंने रिजल्ट दिया है 2। मैं कह रहा हूं हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं रखना। 6 9 54 सर, 4 आ गया, 4 आ गया, और इस 4 का 4 से कर दो, 4 चौक 16, 6 आ गया। लेकिन स्टार की जगह क्या रखना ये मुझे बताना है। 6 गुणे स्टार, 6 मल्टीप्लाई स्टार इक्वल टू 2। आपको ऐसे क्वेश्चन को या तो यूजिंग कॉमन सेंस या बाई ऑप्शन, दो ही रास्ता है। ऑप्शन रहेगा सबसे बेहतरीन अप्रोच होगा, ऑप्शन से ही खेल जाइए। स्टार की जगह कौन सी वैल्यू रखूं कि ये 2 बन जाए। जैसे 6 त्रिक 18, यूनिट डिजिट पे 8 आ जाएगा, ये जवाब नहीं होगा सर। अगर मैं 4 रख लेता हूं, 6 चौके 24, सर यहां पे 4 आएगा जबकि मुझे 2 चाहिए। अगर मैं 5 रखता हूं, 5 छक्के 30, यूनिट डिजिट 0 आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जब तीनों नहीं बने तो डी को बनना ही पड़ेगा। मतलब आप कहेंगे सर स्टार की जगह आप 7 ले लीजिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 7 रखोगे, 7 छक 42, और 42 जैसे आपने देखा, आपने कहा 42 का यूनिट डिजिट 2 है और इधर भी 2 है, तो क्या मैच नहीं कर गया। आपको बस यहां मैच करा देना है, ठीक है। पंकज है, सुधा है, निधि है, आकांक्षा है, बहुत बढ़िया शानदार। आकांक्षा, वंदना, रीमा, रचना, नीलू, हाँ नीलू राज भी है, जानवी है, बहुत शानदार। चले सर प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत कैसे निकालें। कोई बात नहीं भाई, सम संख्याओं की सीधा निंजा टेक्निक बताए थे। तुमसे कहे 151, तुम जवाब दोगे। प्रथम 151 संख्या बोलिए ना तो जवाब आपका 152 हो जाएगा, बात खत्म। सम संख्याओं के लिए शॉर्टकट याद रखिए n+1, विषम संख्याओं के लिए शॉर्टकट याद रखिए n, जो बोले वही जवाब।
समझ गए भाई? एक बार जल्दी से बताओ कि सर आपकी बात पल्ले पड़ गई। ठीक, वैसे एवरेज की टॉपिक में भाई मैं कराऊंगा ये सारी चीजें। अगर बहुत जल्दी कोई एग्जाम लगा हुआ है तो आपको मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, हाँ पूजा जी आप भी हैं। क्या हो गया सुमन? अच्छा कोई बात नहीं, देखिए अगर कमजोर है तो ये सब कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इसका कोई वो नहीं है। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप को कुछ भी अगर नहीं आ रहा तो भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम का थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि टाइम का थोड़ा आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि और टाइम मैच नहीं कर पा रहा है कोई कि हाँ क्लास की टाइमिंग थोड़ी इधर उधर की जाए। तो सुबह का टाइम, अच्छा बच्चों की डिमांड भी थी कि सर मॉर्निंग में ही रखिएगा मैथ्स की क्लास, और मॉर्निंग में यही एक टाइम था क्योंकि एक बैच कंप्लीट हुआ था, इसीलिए इस टाइम इसको लगाया गया है। ठीक है, तो जब भी देखना हो रिकॉर्डेड देख लो, अवेलेबल रहेगा, जितनी बार देखना उतनी बार वीडियो को देखेंगे आप, रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन का सभी जवाब दोगे? हाँ बिल्कुल श्रेया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप परेशान ना हो। चलिए इस क्वेश्चन का देखें, जवाब दें आप लोग। बाई ऑप्शन बेस्ट है, हाँ बहुत बढ़िया, जिन्होंने बाई ऑप्शन किया बहुत शानदार किया। वैसे सोचने में बहुत टाइम जाएगा, आप इस सवाल को देखो ना, ऐसा सवाल आपने देखा था लास्ट टाइम DTPLS भी 22 में पूछा गया था, है ना, सेम ही सवाल था, यही सवाल था। देखो एक बात बताओ, आप कैसे बनाओगे? आपने कहा यूनिट डिजिट, सर आपने कहा यूनिट डिजिट उठाइए, हमने कहा वेरी गुड, ऐसे लेके चलिए। भाई इसका यूनिट डिजिट इन्होंने हमसे कहा क्या है, n+2। आप इसे सॉल्व करो, 6 त्रिक 18, 8 आया, 8 का n से मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू n आया, और ये बराबर n+2 है। आप ऐसे क्वेश्चंस पे तुरंत बाई ऑप्शन अप्रोच लोगे कि सर बाई ऑप्शन हम लोग जाएंगे, और जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बैलेंस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, वहीं रुक जाएंगे। जैसे अगर मैं 1 लेता हूं, 8 1 कम 8 और 2 1 3, नहीं मैच करेगा। अगर मैं 8 लेता हूं, 8 टाइम 8 8 जा 64, 4 आया, और 8 2 10 आया, 0 बन गया, नहीं बनेगा। अगर 3 लेता हूं, 8 त्रिक 24, 4 आया, और 3 2 5 आया, नहीं मैच किया। लेकिन अगर मैं 6 लेता हूं, जब तीनों नहीं हुए तो इसको तो बनना ही पड़ेगा। भाई n की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूं तो फायदा यह है, 8 6 48, 48 का यूनिट डिजिट 8 है, और 8 में भाई 6 में जब 2 जोड़ोगे तो 8 है। क्या यूनिट डिजिट सेम आया कि नहीं आया? आ गया, तो यही मेरा जवाब है। चलिए एक बार सभी बोलिए कि हाँ सर n बराबर आप 6 लेंगे। ठीक है, n बराबर 6 ले लेंगे, यहां पर अगर 6 ले लेंगे आप तो ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल 13 नंबर देखिए, जल्दी से बताइए भैया 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब। फैक्टोरियल वाला भी करा दीजिएगा। हाँ फैक्टोरियल का मैं बेसिक इंट्रो देके मैं फैक्टोरियल भी समझा दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। हालांकि फैक्टोरियल इतना डिटेल में जाएंगे नहीं है आपसे पूछने। चलिए जल्दी से बताइए, 723 से 1504 है, 321 से 38 n है, इकाई अंक इतना है, तो n का मान क्या है? n का मान कितना है? ठीक है, पूजा क्या हो गया? अच्छा, जिनका वीडियो रुक रहा है एक बार क्लास से वो एग्जिट हो जाएंगे, उसके बाद आप री इंटर होंगे, क्लासेस ठीक चलने लगेंगी, है ना। अगर एक बार रुक जाती तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप एग्जिट करिए जिनकी क्लास रुक रही है ना, फिर दोबारा इंटर करेंगे, सही हो जाएगा। क्या हो गया सर, आप जो ये क्वेश्चन कराते हैं कर लेते हैं, पर यूपी क्या लिखना है? अच्छा पुलिस में जो करा रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं क्या? चलिए एक बार लिखिएगा गुंजन, आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पाया आपका। चलिए भाई, तो एक बार जिनकी भी वीडियो आकांक्षा जैसे आप कह रही हैं, आप एक बार एग्जिट करिएगा, री इंटर करेंगी, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर बफ कर जाता है तो फिर आगे ऐसे होता रहता है ना। तो देख लीजिएगा एक बार, जैसे इसका यूनिट डिजिट इतनी है भैया, साथ में करिए। देखो 3 चौक 12, 2 आया, 2 एक कम 2 आया, 2 में n का मल्टीप्लाई 2n आया, मैं सीधा लिख लूं 2 इंटू n, और ये n+3 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। हम तुरंत बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन, आप बाई ऑप्शन जाइए और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। n की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ भाई, 2 दूनी 4, 3 2 5 नहीं है, 4 दूनी 8, 4 3 7 नहीं है, 3 दूनी 6, 3 3 6, क्या सी ऑप्शन मैच करेगा? एक बात बताओ आप सभी, क्या n की वैल्यू आप यहां पे 3 लेने वाले हैं? अरे भाई 3 दूनी 6, यहां 6 आ गया, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा,
तो आप सभी जवाब दे रहे होंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए? तो ये कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, यहां पर आपकी कंडीशन दी जाती है, आप उसको सेटिस्फाई करेंगे। भाई 4 नहीं होगा, जो 4 दे रहे हो वो गड़बड़ दे रहे हो। 4 दूनी 8, 4 3 7 होगा भाई, दोनों तरफ सेम कहां आया, 3 पर ही बनेगा। ठीक है, एक बार बताओ सभी, डन। नेक्स्ट अगला देखिएगा, नेचुरल नंबर का आपको सम समझा रखा है, इसमें किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं फिर लिख दे रहा हूं कि अगर प्रथम n नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसका सम निकालने के लिए n+1/2 करते हैं कि नहीं करते? आप कहेंगे बिल्कुल करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब देखो n की वैल्यू क्या है, 126। 126 में 1 जोड़ेंगे 127। समझ रहे हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी, और बटे का 2 आ गया। भाई प्रथम 126 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है n+1/2। आप सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 तिया 6 63 आ गया। अब यूनिट डिजिट इसका मुझे बता दो, 3 यहां है 7 यहां है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। एक बार जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा, जल्दी से आप सभी बताएं क्या जवाब होने वाला है। ठीक, फटाफट देखो भाई, 126 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए nn+1/2 लगाते हैं, और nn+1/2 अगर लगा रहे हो तो ये 126 रखोगे, 126 में 1 जोड़ोगे 127 हो गया, 2 से काटोगे, 2 छक 12 और 2 तिया 6, 3 सते 21। यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 1। तो जितने साथियों ने 1 जवाब दिया है बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। ठीक है, हमसे केवल मतलब यूनिट डिजिट से रखना, ना कि दुनिया के बवाल से। डन मामला, बोलो एक बार। ठीक, एक और बताओ, मैं कह रहा हूं प्रथम 75, अगर 1 से 75 तक के नेचुरल नंबर हैं, है ना, 1 से 75 तक, फर्स्ट 75 नेचुरल नंबर के सम का यूनिट डिजिट क्या है, के योगफल का इकाई अंक क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि योगफल का इकाई अंक क्या होगा, आप बताएं मुझे। इकाई अंक या साथी यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, जल्दी से आप मुझे बताओ। यूनिट डिजिट आप इसका मुझे बताएं बहुत तेजी से आप लोग, चलिए जल्दी से बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर 75 तक आपने बोला है, आपने अभी शॉर्टकट बताया nn+1/2 हो जाएगा। n की वैल्यू 75, 75 में 1 जोड़ेंगे 76 और बटे का आ गया 2। 2 से काटेंगे भैया, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 एक साथ, 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। आप बताइए 8 पंचे 40, क्या यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा? क्या यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा? एक बार जल्दी से सभी बताओ। बहुत शानदार, ठीक है भाई, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। सर ये कैसे लग रहा है? अरे भाई ये ऐसे लग रहा है जैसे 1 से 5 तक की गिनती या 1 से 10 तक का नंबर जोड़ना है। अब या तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखो, है ना, 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, फिर जोड़ो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 कितना हो गया, 36 9 45 45 और 10 कितना 55 जोड़ने पे आया। या तो अंतिम संख्या 10 मान लो, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और बटे का 2 कर दो, 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। तो चाहे आप ये शॉर्टकट लगाओ चाहे ऐसे जोड़ो, तो बेसिक से जोड़ना पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम हॉल में, है ना, वहां पर आपको पैटर्न ही फॉलो करना है। आप सीधा nn+1/2 लगाइए, बात खत्म करिए, तो 0 जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। आप कहेंगे हाँ जी। अगला सवाल, 111 पूर्ण संख्या बतानी है। 111 पूर्ण संख्या इन्होंने हमसे कहा। अब बताओ पूर्ण संख्या कहां से शुरू है? 0 से। अगर 0 से पूर्ण संख्या होल नंबर स्टार्ट है तो 0 1 2 3 कहां तक मैं गिनती लिखूं कि 111 पूर्ण संख्या पूरी हो जाए? आप कहेंगे आपको 110 तक लिखना होगा। कहां तक लिखना होगा? 110 तक। अब यहां बच्चा गड़बड़ इसलिए करेगा क्योंकि उसे लगेगा 111 है तो 111 तक लिखना है, जबकि 111 तक उसे गिनती नहीं लिखनी है, उसे 110 तक लिखनी, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? तो हमें 0 से लेके 110 तक निकालना है। मैं कह रहा हूं अलग अलग शॉर्टकट मत रटिए, सीधा nn+1/2 का मामला आपको समझाए हैं ना।
अगर जीरो को किसी नंबर में जोड़ेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं यहां से लेके यहां तक नंबर का एडिशन क्या इस शॉर्टकट से निकाल सकता हूं या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हो। n की वैल्यू 110 ले लो, 110 में एक जोड़ेंगे 111 आ गया, बटे का 2 आ गया। हालांकि डायरेक्ट आप देखें 2 पंचे 10, 11, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 यूनिट डिजिट पर क्या आ गया? 5 आ गया। आप सभी बताओ क्या यूनिट डिजिट पे 5 नहीं दिखेगा आपको? जल्दी से कंफर्म करें आप मुझे कि 5 आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आप 111 नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे, और जो 6 दे रहे हो वो गड़बड़ कर रहे हो भाई, वो गड़बड़ कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप 111 मान ले रहे हो, और 111 की जगह आप 110 लेके चलना। क्यों चलना? क्योंकि भाई जीरो से गिनती स्टार्ट होनी, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। समझ गए आप मेरी बात? भाई होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो ये गड़बड़ कर दिए कि नहीं कर दिए? तो आप चीजों को थोड़ा समझिएगा, वरना फिर आते हुए क्वेश्चंस भी ये गड़बड़ करा देते हैं। ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथी 16 नंबर। एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसके इकाई का अंक 4 है, तो बताओ उसके वर्गमूल में इकाई का अंक कितना होगा? आप बताओ, चलो जल्दी से बताओ। क्या हो गया भाई? मोहित कह रहे सर आपने बोला कि 1 से 75 सम के योग, लेकिन आपने बोर्ड पर नॉर्मल योग लिखा है। नॉर्मल योग का मतलब गुणनफल पूछेगा तो जीरो बन जाएगा भाई, बीच में जीरो तो आ ही जाएगा। 1 से 75 तक के योगफल का इकाई अंक, तो 1 से 75 अगर बोल दिया ना, तो इसका मतलब इसका एक और मतलब तो है कि प्रथम 75 प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स है ना, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्या। दोनों बातें आप समझिए। जो आपका 1 से गिनती अगर शुरू है तो आप तुरंत दिमाग लगा लीजिए भाई प्राकृतिक संख्या या संख्याएं। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है मोहित भाई, तो दोनों एक ही बात है। अगर नॉर्मल नंबर भी लिखा जाएगा तो वो नेचुरल नंबर में ही कंसीडर किया जाएगा। 1 से 75 तक की गिनती है तो ये काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर ही है। और नेचुरल नंबर है तो डायरेक्ट n की वैल्यू 75 रखो, 75 में एक जोड़ो 76 बटे 2, 2 से काटा यहां 38 आया, 8 पंचे 40, जीरो बना दिया। समझ गए आप मेरी बात? तो दोनों एक ही बात है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जरा इस सवाल को देखेंगे। भैया इकाई अंक 4 है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। कोई संख्या है 4, जब इसका वर्गमूल लेंगे, रूट निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? आपको ऐसे कॉमन सेंस लगाना है कि 4 किनके स्क्वायर करने पर दिखेगा, है ना? क्योंकि देखो अगर इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो इसका जब पक्षांतर करते हैं, ट्रांसपोजिशन होता है, तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। एक बार सभी बोलो कि हां सर आपकी बात समझ में आ गई है। भाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाता है और स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाता है। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं और इसको साथ ही वर्गमूल बोलते हैं, है ना? ये वर्ग होता है और ये आपका वर्गमूल होता है। समझ गए कि नहीं समझे? अब मेरी बात सुनिएगा। अगर इसने कहा कि संख्या ये है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बनेगा? तो आप ऑप्शन पे आओ, किसका स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा? आप देखिए 8 का करेंगे 8 टाई 64 बिल्कुल मिलेगा। 2 का करेंगे 2 दूनी 4, मतलब 8 पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है। तो अगर कोई नंबर लिखा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, तो जब उसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हम अकेले 8 को नहीं बोलेंगे, 2 को नहीं बोलेंगे, तो हमारा जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। 2 भी हो सकता है सर, 8 भी हो सकता है। नाइदर का कोई केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहां 2 में से एक ही होना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है। एक बार सभी बोलो कि सर समझ गए आपकी बात। तो जवाब क्या होगा साथी? एक बार सभी बताएंगे। आप कहेंगे कि सर 8 और 2 में से कोई एक होगा, जो कि आपके सामने होगा। कैसे? जैसे आप समझ लो, मान लो मैंने लिखा 4 होगा तो इसका वर्गमूल 2 आएगा। अगर ये 64 होगा तो इसका वर्गमूल 8 आएगा, लेकिन दोनों का यूनिट डिजिट सेम होगा। चले क्लियर? जल्दी से बताएंगे। डन? बात बोलिए एक बार कि हां सर समझ गए आपकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। 17 नंबर आपके सामने पढ़िए और बताइए। तब तक नैन्सी जी का कुछ डाउट है। मानसी का, सर कल आपने बोला था कि a की पावर 0 का मान 1 होगा, फिर कहा a की पावर 0 होने पर आपने पावर 4 लेने को कहा। ये यूनिट डिजिट में कहा है। मानसी जी मैंने ये कहा है
कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 होगी, वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब देखो जब रिमाइंडर 0 बनेगा तब आप पावर 4 लीजिएगा, वो अलग केस है, ठीक है। जैसे अगर मैं 4 की पावर 0 लगा दूंगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, लेकिन अगर या मैं ऐसे लिख दूं, मैं 2 पे करके बता दूं, 2 की पावर 0 हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, यूनिट डिजिट भी 1 हो गया। लेकिन अगर यही 2 की पावर 4 होती मानसी जी, तो इसका जवाब 1 नहीं होगा, क्योंकि अब आप यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हो, ना कि इसकी वैल्यू बता रहे हो। आप जब 4 से काटोगे ये 0 बन गया, और जब 0 बन गया तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। हाँ, यूनिट डिजिट आप यहां क्या देंगे, 6 देंगे। समझ गए आप मेरी बात? अगर पावर 0 है तब वैल्यू 1 होगी, पावर 0 नहीं है तो वैल्यू 1 नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, है ना। तो कब 4 लेना है, कब 4 नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात मेरी? जरा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा नहीं हो सकता है? भाई कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा, कल मैंने नोट बना के लिखवाया है कि नहीं? ना तो कभी 2 आएगा, ना कभी 3 आएगा, ना कभी 7 आएगा, ना कभी 8 आएगा। तो बताओ कौन सा नंबर नहीं आएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 2 कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 2 आ जाएगा तो आप सोच के बताओ क्या कोई नंबर मैथ्स में ऐसा है जो 2 दे दे? आप कहेंगे नहीं सर। नेक्स्ट अगला सवाल, आपका ये फैक्टोरियल का मामला है। अब आ गया ये फैक्टोरियल की बात। तो फैक्टोरियल में मैं आपको बस कुछ कहानी समझाऊंगा बेसिक सी, कि फैक्टोरियल क्या होता है सर। भाई फैक्टोरियल, या जिसको हम लोग बोलते क्रम गुणित, क्या बोलते हैं साथी? क्रम गुणित या क्रम गुणन होता। बस आप 10 मिनट का मुझे समय और दे दीजिएगा ताकि ये मैं आज ही फिनिश करा दूं। क्रम गुणन इसको बोलते हैं, या क्रम गुणित भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज आपको ये पता हो इसका सिंबल क्या होता है ना। ये लगता कैसे, जैसे ये लगा हुआ है, सिंबल कैसे होगा? तो किसी नंबर के पीछे अगर एक लाइन खींच के नीचे बिंदी रख दी जाए, या कोई नंबर एल शेप में आ जाए, तो वो कहलाएगा फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरूरत पड़ने पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको 5 फैक्टोरियल बोलो या फैक्टोरियल 5 बोलो, दोनों सेम ही है। इसका मतलब है कि जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल लगेगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में एक एक कम करते हुए लिखते आना है। कहां तक? 1 तक। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ऐसे लिख सकते। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 6, तो इसका मतलब है साथी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये इसकी वैल्यू होगी। अब आपसे कोई पूछे फैक्टोरियल 5 का मान क्या, तो जब आप इनका गुणा करोगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा कि साहब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 120 आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 720 आएगी। एक बार आप मुझे बताओ कि हां सर फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल क्या है ये बात आप समझ पाए। आपने कहा कि जिसके साथ फैक्टोरियल लग जाएगा, जिसके साथ भी लग जाएगा, उस नंबर को एक एक कम करते आना है। और कहां तक आना है? जब तक 1 की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक 1 की प्राप्ति ना हो जाए। चले एक बार सभी बताएंगे कि हां सर समझ गए आपकी बात। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करके पूरा बता देंगे तो ये फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आ गई। अगर पूरा मल्टीप्लाई करके बता देंगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ गई। डन। अब मेरी बात सुनिएगा, दूसरा, अगर कहीं फैक्टोरियल 0 है तो इसकी वैल्यू साथी 1 होगी। अगर कहीं फैक्टोरियल 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन आगे अगर कोई चीज आई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, तो उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। 0 की वैल्यू दिमाग में सेट रखिए, 1 होगी, 1 की वैल्यू 1 होगी। दो चीज आपको डायरेक्ट दिमाग में रखनी है, ये चीज निकाली नहीं जाएगी। अब 0 को बैठ के निकाल नहीं सकते आप, इसको याद रखना है। फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है। बात समझ पाए या नहीं? बाकी कोई भी वैल्यू पूछेगा मैं निकाल सकता हूं। अब मेरी बात सुनना, एक चीज बताओ, फैक्टोरियल 1 1 हो जाएगा। मैं कुछ लिख दे रहा हूं यहां समझिएगा। जैसे फैक्टोरियल 0 1 बन जाएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू साथी 2 होगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1 6 आ जाएगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 24 हो जाएगी, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 हो जाएगी। अब फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी वैल्यू आएगी उनके लास्ट में 0 ही आएगा। जैसे फैक्टोरियल 6 है तो 720 आ गया, फैक्टोरियल 7 है 5040 आ गया, ऐसे फैक्टोरियल 8 है, लास्ट में 0 0 0 लिखता चला जाएगा। आपको ये चीज या तो ध्यान रखनी है या तो आप तुरंत निकाल पाओ, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है भाई।
बस कुछ नहीं करना। आप बताओ फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 2 क्या होता है? 2 होता है। फैक्टोरियल 3 6 होता है। फैक्टोरियल 4 साथी 24 होता है। लेकिन फैक्टोरियल 5 जैसे आएगा 120 आ गया। अब जैसे एक बार 120 मिल गया, हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा और हमें यूनिट डिजिट ही तो चाहिए। आप बताइए 6 4 कितना हो गया? 10, यूनिट डिजिट 0। तो ना तो हमें ये लेना है ना ये लेना, बस केवल इसी को सॉल्व कर लो। 2 1 कितना? 2 1 कितना? आप कहेंगे 3, और 3 में 0 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। आप एक बार बताओ कि हाँ जी सर आपकी बात समझ गए, यूनिट डिजिट कितना आएगा? आप कहेंगे सर 3 आएगा। 0 नहीं होगा साथी, ध्यान से सुनिए, आपको ये चीज ऐड करनी है। एक बार अगर फैक्टोरियल में 0 बन गया तो आगे सबका यूनिट डिजिट 0 ही बनेगा। उससे बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा, जितना भी फैक्टोरियल होगा, वो आपका 0 ही लास्ट में देगा। अगर 0 देगा तो हमसे क्या मतलब है आगे 0 वाली वैल्यूज को रखने का? कोई मतलब है क्या? नहीं है। बस आप यहां तक वैल्यू देख लो, क्योंकि 24 6 30 लास्ट में मुझे 0 मिला। ये भी हमें कुछ नहीं दे सकता, ये भी हमें कुछ नहीं दे सकता, ये तो 0 बन गए, बेचारे बाहर हो गए। तो बस इतू सी बात हमारा आंसर बनाएगी। 2 और 1 कितना हो गया? 3। आप सभी ने 3 जवाब दिया है। चलो जल्दी से बताओ, 2 की पावर 240 या 340 जो भी हो, काहे परेशान है आप? आपको केवल कहा गया कि अगर इंडिपेंडेंट पावर 0 है, अगर 2 की पावर 0 है, तब आप इसका आंसर 1 करेंगे। बाकी कुछ भी होगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। पूरी रामायण खत्म हुई जा रही है, अभी यही नहीं समझ आया। अरे भाई 40 कट जाएगा ना पूरा पूरा। अगर 40 कट गया तो 2 की पावर 4 रिमाइंडर होगा, यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलो एक बार जल्दी से सभी बताओ। ठीक है, ठीक है अंकुर भाई, आप कल की क्लास एक बार देखिए भाई, तभी समझ आएगा। मैंने कहा पावर 0 होने का मतलब अलग है, पावर 0 होने का मतलब अलग होता है, लास्ट में 0 लगने का मतलब अलग है। ये एक नंबर है तो यहां पे आपका रूल लगेगा 4 का भाग लगाने वाला। लेकिन अगर केवल 0 लिखा होता तो हम आंसर उसका 1 देते। फैक्टोरियल 4 कैसे होता है? अरे फैक्टोरियल 4 का बताइए, गलती से तुम लोग ऑफलाइन में नहीं हो। देखो 4 की बात करें, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है पूजा जी 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24। अगर लिख दिया तो कोनो गड़बड़ किया का है? बताओ, समझ गए भैया? चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और बता दो। ये लो 19 नंबर, जल्दी से बताओ, बस 1 से 2 मिनट का टाइम लूंगा, बस खत्म करूंगा। करके बताओ क्या हो गया? सर 7 से 8 कर दीजिए। 7 से 8 सोनम जी, मैं ऑलरेडी यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लास पढ़ाता हूं एप्लीकेशन पे। 6 से 7 भी मेरी क्लास होती है। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 आपकी क्लास है। आप बताइए किस टाइम कर दें? 5 से 6 कर दें क्या है? फिर हम कब सोएंगे? चलो जल्दी से बताओ। तो ना 6 से 7 खाली हैं ना आगे खाली है ना? तो चलने दीजिए इसी टाइम पे। अगर आप नहीं ले पा रही क्लास, रिकॉर्डेड देखिए, मेरी गारंटी आपको समझ आएगा, है ना? मैं समझा दूंगा। चलो सवाल को देखो। अरे फैक्टोरियल 1 1 नहीं होता, फैक्टोरियल 2 2 नहीं होता, आप बोलो फैक्टोरियल 3 6 नहीं होता, अरे फैक्टोरियल 4 24 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 5 सर 120 होगा। कुल मिला के मैं तुम्हें अभी एक लॉजिक देता हूं। आप देखो, ये 0 भी मुझे कुछ नहीं दे सकता, ये भी बेचारे हमें कुछ नहीं दे सकते, 0 बना दिया। 2 1 3 जवाब है। तो जिन साथियों ने 3 जवाब दिया है, बिल्कुल शानदार दिया है, ऑप्शन बी। अब फिर सुनो, एक चीज देखिए, अगर फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट है, फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट है, तो हमेशा जवाब ध्यान रखिएगा 4 होगा। अगर फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट है, फैक्टोरियल 1 से चीजें स्टार्ट हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट है, तो आपका जवाब 3 होगा। सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो कितनों को यह लॉजिक पल्ले पड़ी? जो मैंने बताया कितनों को समझ में आया? अरे 1 से होगा ना तो ये 50 नहीं 500 भी होगा तो भी मेरा जवाब 3 ही होगा। ये 5000 होगा तो भी आपका यही होगा। समझ गए कि नहीं? आइए एक एग्जांपल और लीजिए, बस ये चीज क्लियर करा दूं भाई, थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगर किसी को ऑफिस वगैरह जाना है तो आप एक बार स्किप कर दो, बस लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसको फिर मुझे कल समझाना पड़ता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं साथी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आराम से करा दूंगा। 500 फैक्टोरियल हमें क्या मतलब है? हमने देखा 0 से स्टार्ट है ना, 100% इसका जवाब 4 होगा। अगर 1 से स्टार्ट होता तो हम इसका जवाब क्या देंगे?
इसका जवाब क्या देंगे? इसका जवाब 3 देते। मुझे बस इतनी बात आनी चाहिए। अब कैसे सर, एक बार बताओ आप। अरे 0 1 बना देगा, 1 1 बना देगा, साथ ही 2 2 बना देगा, 3 6 बना देता है। अरे बोलो, इसका मैंने मान लिख रखा है, लिखा है कि नहीं? आप बताइए मुझे। लिखा हुआ है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। बस 5 तक तो याद कर सकते हो आप सभी। भाई 6 हो गया, अगला ये 24 हो गया, आगे 120 आया। लेकिन जैसे मुझे 0 मिल जाएगा, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे इसको सर, आगे छोड़ देंगे। क्योंकि देखो, ये खुद हमें कुछ नहीं दे सकता। ये 6 4 10 खुद बन गया, 0 बना दिया, तो ये मुझे कुछ नहीं दे सकते। मुझे यहीं से मिलना है जो मिलना है। अरे 2 1 3 1 4, आप सभी बताओ, क्या इसका यूनिट डिजिट आप 4 नहीं दे दोगे आराम से? बताओ। रेगुलर नंबर ही आएगा। जयप्रकाश जी, फैक्टोरियल है तो वो रेगुलर नंबर पे ही देगा, है ना? फैक्टोरियल का मतलब ही यही है कि घटते क्रम में चीजों को लेके चलना है, वो ऐसे ही देगा। समझ गए आप मेरी बात या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। एक आध और देख लो, जैसे फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है। ऐसे अगर मैं, वैसे मैं फिर कह रहा हूं फैक्टोरियल थोड़ा सा आपसे अपर लेवल हो जा रहा है। आपकी इच्छा, देखो आप सभी की डिमांड थी इसलिए मैं करा दे रहा हूं, वरना फैक्टोरियल से क्वेश्चन ना के बराबर आपसे पूछेंगे, क्योंकि आज तक नहीं पूछा गया है ना? तो उम्मीद भी नहीं है कि ये पूछें, फिर भी आपको बेसिक जानकारी आपको मैं दे दे रहा हूं कि अगर आ जाए सवाल तो आप आराम से कर पाओ। ठीक है, चले एक बार जल्दी से बताओ, क्लियर है? देखो यहां पे, देखो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। जैसे देखना, सीक्वेंस से 1 से शुरू है, जवाब 3 होगा। जवाब क्या होगा? 3 होगा। अब रेंडमली कभी ऐसा सोच, वैसे तो पहली चीज, एक चीज दिमाग में बैठा लो, ऐसे सवाल खासकर वनडे एग्जाम में एसएससी वगैरह पूछता है, एकदम सेट पैटर्न रहता है कि इनको देना है तो सीक्वेंस से देना है। अगर इन्हें नहीं देना होगा तो ये नहीं देंगे। अब ये नहीं उठपटांग सा पूछेंगे फैक्टोरियल 3, फिर दे दिया फैक्टोरियल 5, फिर फैक्टोरियल 7, ऐसे ये नहीं देंगे। और अगर दे भी दिए तो हमें क्या दिक्कत है भाई? क्या हम इसे नहीं कर सकते? हमें पता है। एक चीज दिमाग में बता दे, एक चीज इसको किनारे रखो, आप एक चीज ध्यान रखना, फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से कोई बड़ा हो, फैक्टोरियल 5 से बड़ा, है ना? बस इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं चल जाएगा, ये बड़ा, प्लस लगा दिया बड़ा। हमेशा ध्यान रखना, इसका जो यूनिट डिजिट होना है वो 0 बनेगा। इसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट 0 बनेगा। एक बार सभी बता दो कि हां सर आपकी बात हम समझ गए। यूनिट डिजिट इसका जो बनेगा वो साथ ही 0 बनेगा। तो अगर मुझसे ऐसा सवाल जैसे जयप्रकाश जी कह रहे पूछ भी लेता, क्या दिक्कत है भाई? 0 बन गया, क्या दिक्कत है? 0 बन गया। फैक्टोरियल 3 का मान नहीं आता आपको 6, जवाब 6 हो जाएगा। अगर हमसे कभी पूछ भी लेता है तो क्या दिक्कत है? हम नहीं कर सकते क्या इसको? अरे कोई भी दे दे, मैं कह रहा हूं यहां तुम्हें 2 दे दे, यहां मान लो 8 दे दे, यहां तुम्हें 111 दे दे, यहां तुम्हें मान लो 2000 फैक्टोरियल दे, क्या मतलब है? 0 0 0 खत्म हो गया। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 जवाब। अब बताओ कोई डाउट हो तो बोलो हमसे, अगर कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है भाई, आप कहेंगे हां जी सर समझ गए आपकी बात। कोई भी हो, हमें बस ध्यान रखना फैक्टोरियल 5 से बड़ा या 5 भी है तो उसका यूनिट डिजिट साथ ही 0 आएगा। और अगर 0 आएगा तो आंसर 0 होगा। मल्टीप्लाई में वो सवाल नहीं लगा सकता। मल्टीप्लाई में क्यों लगाएगा? आप मुझे रीजन दे दो एक। अगर वो मल्टीप्लाई में देगा तो सवाल कैसे देता वो भी समझ लो। जैसे मान लो गलती से दे दिया कि फैक्टोरियल 111 है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया कि भाई 5 या 5 से बड़ा है तो काहे परेशान हो, आप सीधा 0 दो, खत्म करो। या इस सवाल को ऐसे देगा 111 गुड़े 110 और गुड़े 109 गुड़े, ऐसे घटते क्रम में वो लिखेगा ना, कहां तक? आप कहेंगे 1 तक। आप मुझे बताओ इस सवाल को वो या तो ऐसे बनाएगा या तो ऐसे बनाएगा। अगर गुड़े में चीजें हैं तो कहीं तो मुझे 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं तो मुझे 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहेंगे हां जी मिलेगा। अगर 0 मिला तो क्या साथी इसका आंसर 0 नहीं हो जाएगा? भाई गुड़े में तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगी, वो तो 0 बनेगा बनेगा, हर कीमत पर बनेगा। क्लियर? एक बार बताओ आप सभी, ये 0 बनना ही पड़ेगा इसे, क्योंकि यहां पे आपको मैंने ये चीज पहले ही बता रखी है। ठीक है, कोई भी नंबर दे दे। अब अगर 5 से छोटी वैल्यू देता है, जैसे फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट पूछे, तब आपको निकालना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू पता है तो आप सीधा 24 4 बोल सकते हैं। नहीं पता है तो आप ऐसे गुणा कर लो, 4 3 12 2 आया, 2 दूनी 4 आया, 4 एकम 4 आया, तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? 5 या 5 से बड़ा हो तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 दीजिएगा। बाकी की चीजें मैंने आपको समझा दी कि बेसिक भी हो तो भी आप ऐसे बना सकते। अब जो डाउट है बोलिए।
आप जो डाउट है फटाफट बताइए। तो ये आपका फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट था, जबकि फैक्टोरियल आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आप में नहीं पूछा गया, वो है ना, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देखो तो वनडे से डाउन ही है ना। फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। हाँ बिल्कुल संकेत, है ना, बिल्कुल 5 या 5 से बड़ा अगर है तो ऑलवेज 0 ही भाई बना दीजिएगा। एक बार सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो जल्दी से बताओ, क्लियर भैया? बहुत शानदार, कोई डाउट तो नहीं है? आज की क्लास में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, और नहीं है तो इसके क्वेश्चन की सीट आपको आज मिल जाएगी, आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए बहुत शानदार, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मैंने आपका ज्यादा ले लिया है ना, इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे फिर कल यही चीज पढ़ानी होती तो थोड़ी दिक्कत होती। कल हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, और इसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे अपने अगले टॉपिक की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप सब अपना ध्यान रखिए, ठीक है। सर ऑड फैक्टोरियल सीरीज में, हाँ एक बार देखो वो चीज मैंने आपको समझा दी ना, अब आप खुद लिख के एक बार चेक कर सकते हैं, ऑड आ जाए इवन आ जाए जो भी हो, आप आराम से लिखो, चेक कर लो, क्योंकि मैथ्स में जो भी है वो सब पर्दे के सामने है, ऐसा नहीं कुछ पर्दे के पीछे वाली कहानी है। आपको वैल्यू समझा दिया, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए, आप सब अपना ध्यान रखिए। उम्मीद है सेशन आपको समझ आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन सीट दे दूंगा, लगा लीजिएगा। फैक्टोरियल जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में और बढ़िया है, क्योंकि सवाल आना नहीं है, फिर भी आप कोशिश करिएगा, एक बार समझिएगा। हमें तो नहीं लगता कि किसी साथी को ऐसा लग रहा है कि ना समझ में आया हो, आ ही गया होगा, ठीक। मिलते हैं कल।